आका अपने मिंबर पे अपने सहाबी को चढ़ा रहे। अब ये तजब्जुब में सरकार की मौजूदगी में मैं कैसे मिंबर पे चढ़ सकता हूं? सरकार को देख रहे। लेकिन अरबी कवायद में मुहावरतन ये सिखाया जाता है, अल अदब तहतल अमर वल अमर फौकल अदब। अदब हुक्म के ताबे होता। चढ़ो चढ़ जाना, चढ़ो चढ़ जाना इसलिए क्या रसूल का हुक्म नहीं, अल्लाह का हुक्म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर हसन बिन साबित सोचने लगे। सरकार ने कहा चढ़ो। हसन को मिंबर पर चढ़ा के खुद बाजू भी तो बैठ सकते थे ना, नहीं बैठे। कहां बैठे? नीचे मस्जिद नबवी का जो फर्श था उस पे सरकार जलवा अफरोज हुए। अरे ये तो वो हैं कि अर्श पे जिनकी नालें चले जाती है, ये वो हैं जिनके गुलाम बिलाल को काबे में चढ़ा दिया जाता है। सुभान अल्लाह। दुनिया को बतला दिया जो मेरे चाहने वाले होते हैं, मेरी सना, मेरी तारीफ, मेरी नात बयान करते, ये उनका मकाम है। और वो भी मीलाद की रुबाई लाया है हसन। सुभान अल्लाह। मीलाद बयान करने वालों का ये मकाम है। सुभान अल्लाह। मुझे यूं ही आने बिठा दिए, मैं भी आप ही की तरह हूं ना। सरकार के जिक्र पाक का सदका है भाई, सुभान अल्लाह। और ये सरकार की सुन्नत है। मिंबर पर चढ़ा दिया, खुद नीचे बैठ गए, कहा पढ़ो। अब हजरत हसन ने पढ़ा। सभी को याद होगी रुबाई, नहीं याद है तो मेरे साथ पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। सुभान अल्लाह। वह अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी। आपसे ज्यादा हसीन किसी आंख ने नहीं देखा। वह अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ। आपसे ज्यादा जमील किसी मां को कोई पैदा ही नहीं हुआ। ये इसमें तफजील के साथ है, अहसनु अजमलु। इसको माजी मारूफ अगर बना दे, वह अहसन मिन कलम तरा कत्तु ऐनी, तुझसे ज्यादा हसीन होता हुआ किसी आंख ने नहीं देखा। वह अजमल मिन कलम तलिद निसाउ, तुझसे ज्यादा कोई जमील हुआ हो किसी मां ने ऐसा जना ही नहीं। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब। आप इस दुनिया में तशरीफ लाए हर ऐब से पाक हैं। अल्लाह साहेब पाक और बेब, रसूल को पाक बेब बोले तो शिर्क हो जाता। युरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम व यूखज़ु बिन नवासी वल अक़दाम। कल क़यामत के दिन इनके साथ ये होने वाला है, एक फरिश्ता बाल पकड़ेगा, पेशानी जमीन पे घसेगा, पीछे से दो फरिश्ते टांग पकड़ के घसीटेंगे आगे इनको। ये अशर इनका होगा इंशाअल्लाह। साहब ये रसूल पढ़ रहे, सरकारें दो जहां सुन रहे। अगर एतराज की बात होती मेरे आका रोक देते, एहसन क्या बकवास लगाए हो, इफरात और तफरीत कर रहे हो, मुबालगा कर रहे हो, एग्जैजरेट कर रहे हो, ऐसी तारीफ मत करना। सरकार सुन रहे, मुस्कुरा रहे। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ।
हमारे हजरत ख्वाजा महबूबुल्लाह के नबीरा व जानशीन मेरे उस्ताद मोहतरम मेरे सैयदी मौलाई हजरत सैयद मुहिउद्दीन हुसैनी चांद पाशा क़िबला याया पाशा हजरत के बड़े साहिबजादे, उन्होंने इस रुबाई को नज़म कर दिया दूसरी रुबाई में उर्दू में समझने के लिए आपको। तुझसा हसीन कोई इस आंख ने न देखा, सुभान अल्लाह। तुझसा जमील कोई अब तक हुआ न पैदा, पैदा किया खुदा ने हर ऐब से मुबर्रा, पैदा हुआ है ऐसा जैसा कि तूने चाहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। जब यह रुबाई हजरत हसन की खत्म हुई, सरकार मदीना उस वक्त एक कीमती चादर ओढ़े हुए थे। सरकार खुश होके वो चादर हजरत हसन को उड़ा दिए। सुभान अल्लाह। मैं देखा जब से यहां ये हजरत ये जमात नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनक़बतें पढ़ रहे, नात पढ़ रहे, और ये हमारे अहबाब सारे इश्क व मोहब्बत में झूम रहे हैं, एक को एक नजराने पेश कर रहे, कैसा दे रहे, पैसे दे रहे। अरे तुम लोग पागलों की दुनिया के वासी है रे, तुम्हारा क्या मालूम? सुभान अल्लाह। ये मेरे सरकार की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार चादर दे दी अपनी कीमती चादर। मुस्तफा जाने रहमत के शानों पे जो चादर होती है उसका मकाम क्या है, इससे समझ लो। तथीर काबा, खाने काबा से बुतों को निकालते वक्त मुस्तफा जाने रहमत ने अली को अपने कंधों पे खड़ा किया था और कहा, अली बुतों को निकाल फेंको। 40 फीट ऊंचा है काबा। जैसे जैसे अली बुतों को निकालते जाते, अली का खत ज्यादा नहीं था और सरकार दो जहां भी मुतवस्सित खत के थे। सरकार ने पूछा, अली हाथ तो पहुंच रहे हैं ना ऊपर तक? अली ने कहा, सरकार आपके कंधों पे सवार हूं, खुदा की कसम इजाजत दे दो अर्श के पाए पकड़ लूं। सुभान अल्लाह, या अली। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या अली। अरे पूछो हमसे जिनको वो शानाए हादस नसीब हुए, सुभान अल्लाह। सरकार के शानों पर लटकती हुई शान, सुभान अल्लाह। सरकार के जिसमें नाज से मस होती हुई चादर। हजरत जाबिर के घर हुजूर दावत में तशरीफ ले गए, दस्तरखान पे खाना खाए, उठते वक्त दस्तरखान पे हाथ पहुंच दी। सुभान अल्लाह। जाबिर ने देख लिया कि हुजूर अपना दस्तरखान को पहुंच रहे। हजरत जाबिर कहते हैं, खुदा की कसम सारी जिंदगी ये दस्तरखान जब जब मैला हो जाता मैं कभी धोया नहीं, इसलिए कि धोता तो रसूल के हाथ के लगे हुए तबर्रुक धुल जाते, लिहाजा इस दस्तरखान को आग में डाल देता था। आग मैल जलाती थी, एक धागा छूने की मजाल न थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान है मियां, रसूल के जिस्म नाज से जो चीज मस हो जाए ना, ये उसकी शान है। बीबी आयशा रोटियां डाल रही थी घर में, रसूल कायनात खड़े हुए देख रहे थे। कहा, आयशा तुम अकेली काम कर रही हो, मैं भी तुम्हारा हाथ बटाता हूं। जाकर खड़े हो गए। कैसा करो, तुम रोटी सेकती जाओ, मैं रोटी को हाथ पे बड़ा करके दे देता हूं। सुभान अल्लाह। सरकार ने एक दो रोटियां बड़ा करके दे दी। पहले जो रोटियां बीबी आयशा ने बना ली थी वो सेकी गई। सरकार के हाथ की रोटी जब सरकार ने दे दी, अब वो सेक रही यहाँ और कई रोटियां तैयार हो गए, वो एक का सेका होता नहीं। पूछा, क्या ऐसा इतनी देर में एक रोटी सेकी नहीं? कहा, रसूलल्लाह क्या कहूं, जितनी देर में 10 रोटियां सेक ली थी, ये एक नहीं सेकी जाती, क्या माजरा है नहीं मालूम। सरकार ने फरमाया, ऐसा
इस आटे को तुम्हारे नबी का हाथ लग गया है, अब आग छू नहीं सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चादर इनायत फरमा दी, सुभान अल्लाह। अपनी चादर, साहबा की सुन्नत, अल्लाह की सुन्नत, रसूल अकरम की सुन्नत, गौसे पाक की सुन्नत, सुभान अल्लाह। ख्वाजा आजम की सुन्नत, जमीए औलिया किराम की सुन्नत, जिसका जिससे ताल्लुक है उन्हें उनकी सुन्नत पे अमल कर रहा है। जिस वक्त मीलाद का वक्त हुआ, आदिस शरीफा में है कि सारी मखलूक, चरिंद परिंद, आसमानी जमीनी, उधर हूरो किल्मा, उधर सारे फरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबादियां दे रहे, मुबारक हो, मुबारक हो, वजह तख्लीक कायनात तशरीफ ला रहे। एक जना रोते बैठा था छठे आसमान पे। कौन? आपका हमारा खदीम दोस्त बाबा आदम से जिनका हमारा पंगा चल रहा है, रोते बैठा हुआ है, सर पीट रहा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जाते पूछे, क्या रे, सब खुशियां मना रहे, तू रो रहा? बोले हो, काय को रो रहा है? बोले नबी आखिर ज़मा रहे, तो तेरे को क्या तकलीफ है? सदियों से जो मिशन चलाया था वो ठप हो जाता, मेरी जिंदगी का मकसद खत्म हो जाता, अब इन्हों आए तो बातिल बातिल हो जाता, हक हो जाता। वकुल जाल हक वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। अल्लाह ताला ये कर दिया है, इसलिए रो रहा हूं कि सदियों हजारों सालों की मेहनत रायगा हो रही। जिब्रील को अच्छा नहीं दिखा, सब खुशियां मना रहे, तू रो रहा? खाल से नहीं हाल से बोल रहा, क्या करे सो। सैयदुल मलाइका है, ला तुम्हारे नहीं बोल सकता मैं, सुभान अल्लाह। उनके शान शान नहीं है ये लफ्ज, इशारे से बता रहा हूं, मुझे कोई शान शान लफ्ज मिल नहीं रहा। सुभान अल्लाह। सैयदुल मलाइका है वो, ठोकर लगाए, ठोकर। इंग्लिश में अगर बोलूं तो अब इंग्लिश के हिसाब से बोलना पड़ता है। Give him a tossing kick. सुभान अल्लाह। उड़ के उलटते हुए जाके आसमानों से नीचे अदन में गिरा। जिसकी जो सुन्नत पे अमल करता है कर रहा है। हम लोग मीलाद वाले हैं, वलियों की, शोहदा की, सिद्दीकीन की, नबियों की, फरिश्तों की, रसूलों की, सैयदुर रसूल की, अल्लाह की सुन्नत पे अमल कर रहे। सुभान अल्लाह। जिसका जिससे ताल्लुक है, जो जिसको मानता है उसकी पैरवी कर रहा है। अब जो नहीं मनाना चाहते, आप उनसे झगड़ा नहीं करना, समझ लेना कि ये हजरत अज़ाज़ील इबलीस के पैरोकार हैं, ये उसकी सुन्नत अदा कर रहे हैं। ये एक जुमला बोल दे तो, इजाजत दिए तो बुरा नहीं मानना, काश कोई जिब्रील की सुन्नत भी अदा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कहां से निकाले मनाना, अब कैसा समझाना। सेलिब्रेट नहीं करना, वक्त के हिसाब से दिन मुकर्रर करके, न तुम्हारी नमाजें, न तुम्हारे रोजे, न तुम्हारे अय्यामे हज, सब मुकर्रर। इस्लाम डिसिप्लिन रिलीजन है, डिसिप्लिन। फजर के वक्त फजर, जोहर के वक्त जोहर, असर के वक्त असर, इशा के वक्त इशा, अवाबिन के वक्त अवाबिन, ताजुद के वक्त ताजुद।
वो और लोग है, कब भी गए कि शुरू, समझ रहे नहीं, ठाओ ना ठिकाना, ना वक्त की पाबंदी, ना कुछ, ना क्या, कब भी जाओ शुरू हो जाओ। यहां नहीं है वैसा। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। ईमान वालो, नमाजें तुम पर फर्ज हैं औकात मुकर्ररा में। ईमान वालो, अल हज अशहुर मालूमात, महीना मुकर्रर, दिन मुकर्रर। ईमान वालो, रोजे महीना मुकर्रर, दिन मुकर्रर। फमन शहीदा मिनकुम अश-शहर, चांद हो गया रमजान शुरू, फिर चांद हो गया रमजान रुखसत, अब दूसरे दिन रोजा रहे तो हराम। चांद हो जाने के बाद दूसरे दिन यानी ईद के दिन का रोजा हराम है। इतना डिसिप्लिन मजहब है हमारा, हम लोग उस डिसिप्लिन मजहब के सिपाही हैं। हमको सुन्नी मुसलमान कहते हैं। सुभान अल्लाह। काश हम में ये डिसिप्लिन पैदा हो जाए। आज हमारी जिंदगियां बेराह रवी का शिकार है। चाहता था ये एक मैसेज आपको देता हुआ जाऊं। अफसोस, सद अफसोस कि आज जो कौम दुनिया को नज्म व ज़ब्त का दर्ज देती थी, जो कौम तहारत और पाकीज़गी की भीख बांटती थी, जो कौम ईमानदारी और सच्चाई की मुंह बोलती तस्वीर थी, जो कौम वफादारी, वफाशारी, लॉयल्टी का मुजस्समा थी, जो कौम उखुवत, भाईचारा, अमन, आशी की पैगंबर थी, आज यह दौलत हमसे छिन गई है। आज हमसे ज्यादा बेराह रवी का शिकार कोई और कौम नहीं है। मुझे याद है हेम्फ्रे के एतराफात एक किताब छपी थी, बहुत बड़ा आदमी था। इसको पूरे साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में भी भेजा गया कि इस्लाम की जड़ें काटे और मुसलमानों की बुनियादी जो बातें हैं वो उनसे छीन ले। बहुत रिसर्च किया, मुस्तशरिक था बहुत बड़ा, लेकिन आखिर जब सब तरफ मुसलमानों का जायजा लिया तो ये कहने पे मजबूर हुआ कि जब तक इनके दिलों में इनके नबी की मोहब्बत है, इन्हें खरीदा नहीं जा सकता। आज उसी इस साजिश का हम शिकार हैं। और एक चर्च का पोप था बहुत बड़ा, जैसे वेटिकन है आज, एक मुल्क से गुजर हुआ उसका, देखा कि सड़क पे कुछ पत्थर नुकीले और कुछ शीशे के टुकड़े नजर आए। कार में जा रहा था, कार रुकाया, कार से उतर के पूछा यहां कोई मुसलमानों की आबादी नहीं है? तो लोगों ने पूछा कि क्यों, मस्जिद नहीं दिख रही इसलिए पूछ रहे क्या? ना। फिर बोले मैंने मुसलमानों की सीरतों में, उनकी जिंदगियों में यह पढ़ा है कि उनके नबी ने उनको वो मैसेज, वो पैगाम दिया है कि जहां मुसलमान रहता है वह सड़क पे कांटा, कीला, पत्थर, शीशा नजर नहीं आ सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहां सड़क पे ये अशिया इधर उधर बिखरी हुई पड़ी है तो मुझे मालूम हो रहा है कि यहां कोई मुसलमान नहीं रहता है। अब आज उल्टा है, जिस रास्ते में पत्थर दिखे, जिस रास्ते में कचरा दिखे, जिस रास्ते में शीशे बिखरे हुए दिखे,
जिस रास्ते में नुकीली अशिया इधर उधर मुंतशिर नजर आए, जिस रास्ते में, जिस गली में गटर सुबलती हुई नजर आए, समझ लेना कि यह मुसलमानों की बस्ती है। तल्ख बात कर रहा हूं, बुरा मत मानिए। कल क़यामत के दिन एक शख्स को जन्नत में ले जाया जा रहा, अहले मशर में से। लोग देख के ताजुब करते हैं। बाद लोग बस को पहचानते हैं ना, मोहल्लादारी बस्ती का आदमी है, ये बस बड़े नामी कामी भी होते हैं। हाँ, इन्हें भी जन्नत में जा रहा है, समझा? तो फरिश्ता पुकार के कहेगा, हां, अल्लाह की रहमत की वजह से ये भी जन्नत का मुस्तहक है। पूछेंगे क्या किया था? हदीस का मफहूम सुना रहा हूं आपको। फरिश्ता बताएगा कि ये रास्ता चलते हुए लोगों को तकलीफ देने वाली चीजें उठा के गोशे में कोने में डाल दिया करता था, इसलिए इसे जन्नत दी जा रही है। एक और शख्स को देख के पूछेंगे, ये भी जन्नत में? कहा क्या किया? बताया जाएगा कि ये किसी भूखे जानवर को एक लुकमा खिलाया था। जानवर को, कुत्ते को, हदीस में कुत्ते का लफ्ज भी है, कुत्ते को पानी पिलाया था, कुत्ते को एक लुकमा खिलाया था, इसीलिए जन्नत में जा रहा है। जो मजहब जानवरों पर रहम, जानवरों के साथ उसने सुलूक, जानवरों के साथ हमदर्दी का दर्स देता हो, यह कैसे मुमकिन है कि उस मजहब के मानने वाले आज एक दूसरे के खून के प्यासे, जरी जरी बात पे कत्ल हो रहा है। यह आज हमारा माशरा। हजरत बायजीद बुस्तामी सफर के लिए निकले, आधे सफर में जाने के बाद खाने का वक्त हुआ, भूख लगी। हमारी तरह 3 टाइम नहीं खाते थे साहब, सुबह खाए तो शाम, बाद वक्त तो दिन में एक ही वक्त। तकाजा हुआ भूख का, सवारी से उतरे, तोशा खोला, देखा उसमें काली चूटियां, कुआं नजर आया, पानी दिखा तो सोचा कि यहां खाना खा लूं, पानी भी है। जैसे ही चूटियां दिखी, फिर से तोशे को बांध लिया। यह सफर है, तिजारत था, तिजारत की नीयत से निकले थे, घर पलट के आ गए। रात हो गई आते आते। बीवी ने पूछा, इतना जल्द वापिस आ गए? आज ही दिन में निकले थे, सुबह निकले और रात वापिस। कहा क्यों? कहा कल फिर जाऊंगा। आज क्या हुआ? कहा एक मकाम पे खाने के लिए बैठा, तोशा खोला तो देखा उसमें चूटियां। मैं तो सवारी पे था, सवारी पे तो चूटियां नहीं सकती, ये जरूर हमारे घर से चढ़ी हुई चूटियां है। तो क्या हुआ? झाड़ फूंक करना था, वहीं चूटियां निकालना था, तोशा करना था, सफर अपना जारी रखना था। कहा ना, यह भी अल्लाह की मखलूक है। अगर मैं वहां झाड़ फूंक के इनकी जिंदगी बचा भी लेता हूं, अल्लाह के कहर और जलाल ने अगर मुझे पकड़ लिया तो मुझे भी ऐसे ही बेघर कर देगा, मेरे खानदान कबीले से मुझे पिछड़ा देगा। और अगर मैंने उनको मसल दिया तो कल अल्लाह की बारगाह का मुजरिम हूं, शायद इसी वजह से मुझे जहन्नम में झोंक दिया जाए। बताओ ये तोशा बांध के कहां रखे थे? कहा फला जगह। जाके देखा वहां पुट्ठा था, बिल थी, सारी चूंटियों को झाड़ फूंक के वहां निकाला, फिर अपना सफर जारी रखा। जिस मजहब में एक अदना चूंटी, a minute insect, a tiny insect, जिसकी जिंदगी की यह कदर कीमत है,
जिसके खानदान कबीले का इतना लिहाज है, आज उसी मजहब के मानने वाले एक दूसरे को कत्ल करते हुए जरा भी उन्हें आर नहीं आती। कुरान ने तो फरमाया वमन यक़्तुल मोमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, जो किसी मोमिन की जानबूझ के जिंदगी छीन ले, कत्ल कर दे, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। किसी की सिफारिश काम नहीं आएगी, जहन्नम से निजात नहीं मिलेगी। कहां है हम लोग? ये हमारी तहजीब, ये हमारा तमद्दुन। वो कौम एक एक शहद के कतरे के लिए जो लड़ पड़ती थी, कबीले लड़ लेते थे अरब में, सिर्फ इतनी बात पे जंग होती थी कि तुम्हारा जानवर हमारे कुएं में मुंह कैसे डाला। सिर्फ इतनी बात पे जंग होती थी कि तुम्हारा जानवर हमारी खेती में मुंह कैसे डाला। कबीले लड़ पड़ते थे, 3-3 पीढ़ियां जंग होती रहती थी। उस कौम को सरकार मदीना ने अपनी तालीमात से ऐसा नवाजा कि यह दरिंदा सिफत इंसान, जिसको देखकर शैतान भी शायद शर्माता था होगा, जो जिंदा अपनी बेटियों को दफन कर देते थे, उस कौम में ऐसा इनकलाब पैदा किया। वो जंग का मशहूर वाकया है, एक जंग में 7 सहाबी जख्मी होके लाए जाते हैं, जख्मों से चूर, मौसम की शिद्दत, जंग की तपिश। एक ने कहा पानी, अलमा मोया उरीदु मोया, कोई दौड़ा पानी लाने के लिए। दूसरे ने आवाज दी पानी, तीसरे ने कहा पानी, चौथा, पांचवा, छठा, 7 आदमी थे, 7वें ने कहा पानी। जब पानी पहले वाले के पास लाया गया, जिसकी आवाज सुन के पानी लाने वाला दौड़ा था, तो पहले वाले ने कहा मेरे बाजू वाला भाई भी पानी के लिए आवाज दे रहा है, शायद वो मुझसे ज्यादा प्यासा हो, उसे पिला दो। दूसरे कहने गए तो उसने कहा मेरे बाद इसने आवाज दी, तीसरा चौथे की तरफ, चौथा पांचवें की तरफ, पांचवा छठे की तरफ, छठा 7वें की तरफ लौटाया। जब 7वें के पास पहुंचे तो उसने कहा भाई इस पानी का हकदार तो वो है जो सबसे पहले आवाज दिया था, उसको पिला दो। जब पहले कने आके देखे तो उस दुनिया से रुखसत हो चुका था। दूसरे कने गए, वो भी जा चुका था। 7 के 7 प्यास की हालत में दुनिया से कूच कर चुके थे। ये दर्स था, ये उखुव्वत, भाईचारा, इसार, कुर्बानी, सैक्रिफाइस, सिला रहमी, हुस्न सुलूक कहां है आज हम? ये हमारे जलसे यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ईमान की मुंह बोलती तस्वीर तो है, लेकिन मुझे आप ये कहने दीजिए, मैं उन मुकर्रिरीन में से नहीं हूं जो सिर्फ नारों की शोलो बोलो में बगले बजाता हुआ निकल जाए। मैं तो समझता हूं कि ये जलसे उस वक्त कामयाब है जब हमें से कम एक आदमी ही सही सीरत मुस्तफा पे अमल करने की कसम खा के उठे। क्या फायदा है नहीं तो मिलाद मुस्तफा सुनाने का। इधर मिलाद मुस्तफा सुनते, उधर अपने पड़ोस को सताते। इधर मिलाद मुस्तफा सुनते, उधर लोगों का माल गस्ब करते। इधर मिलाद मुस्तफा सुनते, उधर धोखा देते। इधर मिलाद मुस्तफा सुनते, उधर रिश्वत लेते। इधर मिलाद मुस्तफा सुनते, उधर सूद का कारोबार होता है। इधर मिलाद मुस्तफा सुनते, उधर लोगों का माल खा जाते। मेरे सरकार ने ऐसे लोगों के लिए भी वईद सुनाई। ऐसे लोग तुम में मोमिन नहीं है। सरकार ने उनके ईमान की नफी की। हम न वादे में पक्के, इफाया हद में पक्के, न अमानतदारी में पक्के। ला ईमान लिमन ला अमानत लह वला दीन लिमन ला आहद लह, सरकार का इरशाद है।
जिसके पास